जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। दास दिवाली के उत्सव पर मेरे गुरुदेव पुस्तक से कुछ पृष्ठ पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो जो आजकल दिवाली का मौसम है, दिवाली का उत्सव है, बड़ी खुशी से दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि असली दिवाली क्या है। तो असली दिवाली वो दिवाली है जब ईश्वर रूपी राम इस शरीर रूपी अयोध्या में आते हैं कि ये शरीर अयोध्या नगरी की तरह है, और जब भगवान इस शरीर में आते हैं, जब भगवान इस शरीर में इस हृदय में आते हैं, उनका इस हृदय में आके बसेरा होता है, तो वो असली दिवाली है। तो जो भगवान राम और महाराज जी में कोई फर्क नहीं है, ये वही ईश्वरीय सत्ता है जो बार बार आती है। तो जो जिन प्रेमियों पे महाराज जी की कृपा हुई है, जो गुरुमुख हैं, जो महाराज जी की आज्ञा में रहते हैं, उनकी दिवाली रोज होती है। जब वो अंदर महाराज जी के दर्शन करते हैं, सिमरन करते हैं, और शब्द रूपी, क्योंकि महाराज जी शब्द हैं, उसका अंदर अनुभव करते हैं, तो उनकी दिवाली रोज होती है। तो हम जानते हैं कि दिवाली के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो वो जो गुरुमुख लोग हैं, वो शब्द रूपी मिठाई को खाते हैं, जिसकी मिठास के सामने दुनिया की कोई मिठाई मुकाबला नहीं कर सकती उस मिठास का। और हम जानते हैं कि दिवाली के उत्सव पे फायरवर्क्स होते हैं, लोग पटाखे चलाते हैं, तो अंदर उसी शब्द का अनुभव होता है। जो गुरुमुख हैं, जो 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 महाराज जी की शिक्षा पे चलते हैं, जिन पे उनकी दया होती है, जिनके जिनके ऊपर उनकी ब्लेसिंग होती है, तो उनके अंदर शब्द शब्द रूपी फायरवर्क्स चलता है और अंदर पटाखे चलते हैं। ये सब अपने दास के अपने विचार हैं, और गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता है। और इस संदर्भ में दास मेरे गुरुदेव से पेज 18 पेज पे कुछ पढ़ने का प्रयास करेगा। मेरे गुरुदेव में ये कहते हैं, पेज 18 पे, 8वीं श्रेणी में पहुंचते ही मन बहुत उदास रहने लगा। तो हम जानते हैं कि जब रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ के चले गए, अयोध्या जो थी पूरी तरह से सूनी हो गई, और भरत जी जो थे, उन्होंने सन्यासियों का वेश धारण कर लिया और जमीन पर सोया करते थे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होते ठीक 14 साल के बाद, तो मैं आग में कूद के इस शरीर का अंत कर दूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा। तो ये पेज 18 पे मेरे गुरुदेव कहते हैं, 8वीं श्रेणी में पहुंचते ही मन बहुत उदास रहने लगा। तो देखिए, जो आत्मा जो है, वो प्रभु के मिलन के बिना कितनी दुखी होती है। तो ये महाराज जी की ये अवस्था है। 8वीं श्रेणी में पहुंचते ही मन बहुत उदास रहने लगा। आपने कहना शुरू कर दिया कि वे 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर देंगे। कहते थे इन्हें दूसरी पढ़ाई पूरी करनी है।
अब दूसरी पढ़ाई कौन सी दूसरी पढ़ाई करनी थी उन्होंने? नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम। ये प्रहलाद जी, ये शब्द प्रहलाद जी के ऊपर कहा गया है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने राम नाम की ही पढ़ाई करनी है और कोई पढ़ाई नहीं करनी। तो महाराज जी भी कहते हैं इन्हें दूसरी पढ़ाई करनी, मतलब उन्हें संसारी, ये जो संसारी विद्या जो कि का साधन है, जो कि पैसे करने का साधन है, जिसको हम सारी मत करते रहते, वाणी भी पढ़ना अक्षर, तो उसी अक्षर उसी मन की पढ़ाई करनी। आसपास के लोगों से मन टूटता रहा था, वृत्ति लगातार दुखी होती रही। तो देखिए वो संसार से हटके पूरी तरह से ईश्वर प्रेम में, जैसे सीता थी, सीता हम जानते दुखी थी, और किसी वस्तु का मोह नहीं रह गया था। उन दिनों की स्थिति का वर्णन आपने एक दिन इसका किया था। 8वीं जमात में थे, 13 वर्ष की आयु थी, मन बहुत उदास हो रहा था। तो जो आत्मा है, हमारी आत्मा जो है, वो ईश्वर के बिना हमेशा ही दुखी रहे। चाहे हम पैसे के पीछे भागें, चाहे हम पावर के पीछे भागें, चाहे हम दुनियावी खुशियों के पीछे भागें, वो खालीपना वो आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं? गांव की माताएं रात को माता जी के पास आकर चरखा काटा करती थी, साथ में बातें भी करती थी। इधर मोतीराम के यहाँ हम उम्र इकट्ठे हो जाते थे, बातचीत होती रहती थी। तो महाराज जी अपने जो उनके जो और जो मित्र थे उनसे बातचीत करते थे। ये थोड़ी देर बैठकर घर चले आते। इतने में माताएं उठकर अपने अपने घर चली जाती। माता सोने को कहती, बिस्तर बिछाकर सुला देती। माता के सो जाने पर ये उठकर बैठ जाते। घर पर आए हुए अभी 2-4 ही दिन हुए थे कि मन बहुत उदास रहने लगा, रोना और आहें भरना शुरू हो गया। तो ये जो हमारी भी आत्मा जो है, वो ईश्वर के बिना रोती ही रहे। अधिक से अधिक अलग रहते और मन यही कहता, दीन दयाल कृपा कर कृपा कर। एक दिन शाम के समय जंगल पीर ख्वाजा में बैठे हुए थे। अंधेरा हो गया था पर घर वापस जाने को दिल नहीं करता था। आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए। तो देखिए वो जो थे परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की याद में इतने मगन थे कि उनका घर जाने को मन नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ से उनको माता का ख्याल भी था कि माता उनके बिना बड़ी चिंता कर रही है। रास्ते में एक दीवार पर आकर बैठ गए। इधर माता लैंप लिए हुए आवाजें लगाते हुई आ पहुंची। आवाज सुनकर उठ खड़े हुए और मन में विचार उठा कि यह बंधन भी बड़ा अजीब और रुकावट वाला है। दूसरा विचार उठा कि तू इनकी सेवा का बदला नहीं दे सकता। ईश्वरीय शक्ति माता के रूप में प्रकट हो रही है।
तो जो ईश्वर है वही माता के रूप में हमारी देखभाल करता है। रास्ते भर माता बहुत कुछ कहती रही, चुपचाप सुनते रहे। माता का प्रेम भी अनोखी किस्म का होता है। उनका मन रखने के लिए लस्सी वाले साग के साथ 4-5 ग्रास खा लिए। तो उनका खाने का मन नहीं था, लेकिन उनको पता था कि जो माता है उनके खाए बिना नहीं खाती थी। तो वो ये नहीं चाहते कि माता भूखी रहे, इसलिए उन्होंने 4-5 जो ग्रास ले लिए। तब माता ने कुछ ग्रहण किया। विचार आया, यह संबंध भी आश्चर्यजनक है। इस प्रकार बच्चे से माँ की ममता होती है। तो देखिए, ये जो ईश्वर है उसकी शक्ति माता के रूप में प्रकट होती है, और ईश्वर हमारी देखभाल करता है माता के रूप में। जब तक बच्चा ना खा ले, माँ के गले से कुछ नहीं उतरता। वह प्रभु तेरी माया अपरंपार है। जितना माता बच्चे से प्यार करती है, उतना प्रेम अगर प्रभु में हो जाए तो काम बन जाए। तो जो हमें ये जो है माता का प्रेम भी शिक्षा देने वाला है। अगर वैसा प्रेम प्रभु से हो जाए तो काम बन जाए। कैसी मोहनी माया प्रभु ने रच रखी है। अच्छा ईश्वर, जैसी तेरी आज्ञा, ऐसे विचारों में बुद्धि लीन होगी। रजाई ओढ़कर लेट गए। माता चरखा काट रही थी। दूसरी माताओं से बातचीत कर चुप मस्त पड़े थे। जब वे चली गई तो माता ने पूछा, मंगत तबीयत तो ठीक है ना? आज जल्दी क्यों लेट गए हो? रजाई से अंदर ही उत्तर दिया, नींद आई हुई है। माँ भी लेट गई। तो महाराज जी बहुत कोशिश करते थे कि बाहर कि वो अंदर अपनी स्थिति को छुपाए रखें, लेकिन वो जो स्थिति थी, वो जो उनके छुपाने पे भी वो जो स्थिति थी उनकी ईश्वर के साथ, वो उनकी जो अ, उनकी जो शक्ति थी वो प्रकट होती थी। तो वो जैसे भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक ग्वाले के रूप में छुपाया हुआ था। साधारण इसी तरह से महाराज जी, उनको 3 साल की उम्र में सब तरह का ज्ञान था, लेकिन बाहर से वो एक आम संसारी की तरह बिहेव करते थे। लेकिन वो लेकिन ये चीज छुपा के भी छिपती नहीं। थोड़ी देर के बाद उठकर पास आकर बोली, मंगत, बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तो सुनिए, तो देखिए कि यहाँ पे जो नाद है महाराज जी के अंदर तो प्रकट हो ही रहा है, वो बाहर भी प्रकट हो रहा है, और उसको माता भी सुन रही। तो जैसे जो नाद है, नाद का प्रकट होना ही दिवाली है, अंदर की दिवाली है। जब नाद अंदर प्रकट होता है, महाराज जी कहते हैं कि शब्द की गुंजार होती है और रोशनी होती है। तो दिवाली में भी यही होता है, पटाखे चलते हैं, आवाज आती है, पटाखों की रोशनी होती है। लेकिन जो ये बाहर की जो रोशनी है वो अंदर की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो बाहर की दिवाली है, ये एक प्रतीक है। असली दिवाली तो अंदर में होती है। और जो जैसा दास ने पहले बताया, जो गुरुमुख है, जो महाराज जी की आज्ञा में रहता है, उसकी दिवाली रोज होती है। जब वो सिमरन करता है, जब महाराज जी के, इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि हर उन्होंने वक्त बताया हुआ है कि कितने घंटे अभ्यास करना चाहिए। तो जो उनके बताए तरीके से अभ्यास करता है, उस उसके अंदर रोज दिवाली होती है। तू बैठा क्यों हुआ है, सोता क्यों नहीं? उत्तर दिया, माता जी नींद नहीं आ रही, अब आ रही है, सोने लगा हूँ, कोई बाजे साजे नहीं बज रहे, सपना देखा होगा। तो महाराज जी अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ये जो विचित्र विचित्र जो घटना माता को सामने हुई है, जिसमें वो बाजों की आवाज सुन रही है, तो महाराज जी उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने एक सपना देखा होगा, कोई बाजे बाजे नहीं बज रहे।
उनके सामने फिर रजाई ओढ़कर लेट गए। माता के सोते ही फिर उठ बैठे। कोई 2-3 घंटे के गुजरने के बाद एकदम अंतर विखे कोटि-कोटि सूरज के सामने समान रोशनी हो गई। तो यहाँ पे 1-2 सूरज की बात नहीं हो रही, करोड़ों सूरजों की बात हो रही है। ये असली दिवाली है। तो कोई जानना चाहता है कि असली दिवाली क्या है, तो वो महाराज जी की जीवनी को ध्यान से पढ़े, तो वो पता चलेगा कि असली दिवाली क्या है। 3600 किस्म के राग रागनियां और दमामे बजने लगे, तो कई तरह के बाजे बजने लगे। पल पल में अनेक रूपों का अनुभव होने लगा। बाहर की कोई सुध ना रही। माफ करना, मैं जरा मैं बाहर आया हूँ और मेरे को पता नहीं कि टाइम कौन सा। मैं एक सेकंड के लिए मैं टाइम जरा चेक कर लूँ। हाँ जी, आप माफ करना, जो वक्त खत्म हो रहा है, तो इसी के साथ मैं, अच्छा हुआ मैंने टाइम चेक कर लिया, नहीं तो मैं ज्यादा टाइम ले लेता। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना। ओम मंगलम सर्वा घड़ी ठीक। फिर जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी कैसी है? पता नहीं माता ने कितनी बार पूछा होगा, तब इधर से इतना ही कह सके, माता शांत रहो। वो बात जब आया तो देखिए, ये असली दिवाली हो रही, जब अंदर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और 3600 किस्म के बाजे बाजे बज रहे हैं और करोड़ों सूरजों का प्रकाश है। अब एक आध, अब सवाल उठता है कि एक सूरज का भी प्रकाश नहीं देखा जाता, तो करोड़ों सूरजों का प्रकाश कोई कैसे देखता होगा? तो ये तो भगवान ही जाने, भगवान ही उनको ऐसी दिव्य दृष्टि देता होगा कि ये 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 चीज दास के अनुभव के बाहर की चीज है, तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये महाराज जी के शब्द हैं, तो इसमें तो कोई ये तो 100% ट्रूथ है। तो तो ये बात दास की तो समझ में यही आता है कि ईश्वर ही वो शक्ति देता है कि इतना प्रकाश कोई देख सके। आंखें खोली तो बाहर भी जगमग प्रकाश देखने में आया। तो अब महाराज जी बता रहे हैं कि वो अंदर तो प्रकाश आ ही रहा था, जब आंखें खोलते हैं तो बाहर भी प्रकाश हो रहा है, और इसीलिए माता ने भी ये प्रकाश देखा। तो देख कर आंखें बंद कर ली ताकि वह मस्ती बनी रहे। योग मार्ग का गुप्त भेद सामने आ गया। तो असल में यहाँ भगवान राम अयोध्या में आए हैं। ये जो हम, ये असली दिवाली हो रही थी। तो बाहर की दिवाली तो एक संकेत है, एक इशारा है। वो बाहर की दिवाली ये इशारा है कि अगर हम महाराज जी के बताए तरीके से सिमरन करें तो हम अंदर की दिवाली को, अंदर हम दिवाली, रोज रोज की दिवाली कर सकते हैं। योग मार्ग का गुप्त भेद सामने आ गया। प्रभु की अवगत महिमा ने अज्ञान दूर कर दिया। जन्म जन्मांतर का नक्शा सामने आ गया। तो ये ऐसे है जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, सीता का राम से मिलन हो रहा है, दिवाली हो रही। सब कुछ तुच्छ अनुभव होने लगा। जिस्म व जान का पूरी तरह निर्णय हो गया। दिन रात जिसकी तड़प थी वो नित्य गति सामने आ गई। तो ये जन्म जन्म की जो तड़प थी वो खत्म हो गई। तो हम भी ईश्वर के बिना जन्म जन्म से तड़प रहे हैं। और हमें पता है कि इस संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं है।
और जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। तो ये सिलसिला महाराज जी की कृपा से बंद हो सकता है। और जिस तरह से इन इन पेजेस में वर्णन है, वो अंदर वो प्रभु से मिल सकते हैं। उस वक्त शरीर की आयु 13 वर्ष की थी। सन 1916 के अंतिम दिन थे। जन्म जन्म के बिछड़े प्रीतम आन मिले आज। तड़प तड़प के पखमास पिताए पिया मिलन के काज। तो ये जो जन्म जन्म से बिछड़ी हुई जो आत्मा है, वो ईश्वर से मिल रही है। साथी तू ही, अविनाशी तू ही, अखंड भी तू ही सहायक, तू ही नित्य संगवासी। अनेक प्रकार की भावनाएं सागर की लहरों की तरह प्रकट होने लगी। वह मालिक, तेरी अपार कृपा है, ये भाव मन में उठा। तभी जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी किधर से आ रही है। अब देखिए, महाराज जी अंदर तो वो रोशनी देख ही रहे हैं, माता भी उस रोशनी को देख रही है। वृत्ति बहिर्मुखी हुई, कहा माता चुप होकर लेटती क्यों नहीं। इतना कहना ही था कि सारी माया लोप हो गई। आंखें बंद करके देखा, वैसे ही मौत मौज तारी है। फिर झटपट उठकर देखा माता जी सो रही हैं। चरपाई छोड़कर पीर ख्वाजा जंगल की तरफ निकल गए। काली घटा छाई हुई थी, जोरों की सर्दी पड़ रही थी। हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा था। पांव अपने रास्ते पर पीर ख्वाजा की ओर चल दिए। पीर ख्वाजा, जैसे आप जानते हैं, पीर ख्वाजा जंगल था और इतना भयानक था कि लोग दिन के वक्त भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। और यहाँ महाराज जी अंधेरी रात में वहां जा रहे हैं। सर्दी अंधेरे का अनुभव भी नहीं हो रहा था। जंगल के अंदर एक जगह पानी के पास थोड़ी कमली नीचे ऊपर करके बैठ गए। फिर ना सर्दी रही ना। तो ये बाहर की सर्दी का अनुभव चला गया। प्रभु मेहर में सारी रात गुजर गई। जब खुमारी उतरी तो देखा काफी दिन निकल गया है। तो आ, आ, स्नान भी उस दिन करने का ध्यान नहीं रहा। प्रेमी जी, अभी वक्त खत्म हो गया कि है अभी कुछ वक्त? है अभी 5 मिनट है प्रेमी जी। अच्छा, थैंक यू जी। जी जी। इन दिनों सुबह 3-4 बजे त्रेल नदी में जल में नहा लेते थे। वैसे इधर आना नहीं हुआ करता था। नीचे की ओर जिस स्थान पर बैठा करते थे वही स्नान कर लिया करते थे। पता नहीं उस दिन क्यों इधर आना हो गया। उठकर इधर ही खड़े पानी में नहाकर डेरे पहुंच गए। तो जहाँ पे जनरली रात को वो सिमरन किया करते थे, जनरली वो त्रेल नदी के पास जाया करते थे रात के वक्त। तो उस रात को वो त्रेल नदी जाने की बजाय वो पीर ख्वाजा जंगल में चले गए। आगे माई भाग धूप में बैठी गीता पढ़ रही थी। जैसा कि उसका नियम था, वही बोरी पर उठ बैठकर सुनने लगे। कहा कि आराम से फिर पढ़कर सुनाओ। रात को जो महिमा सुनी थी वैसा ही विचार सुना। विश्वास में और भी अधिक दृढ़ता होने लगी। उस दिन से उस तथगत स्वरूप में स्थिति के लिए प्रयत्न होने लगा। तो तो उन्होंने जो गीता का सुना, वो उनके अनुभव से ही मेल खाता था। क्योंकि महाराज जी जो थे, वो गीता वगैरह खुद नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो अंदर का उनका अनुभव था, गीता भी वही उसी अनुभव का वर्णन कर रही थी। तो समय समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।